इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको भावार्थ देने वाला हूं और पूरा का पूरा मैं आपको भरोसा दे रहा हूं कि ये भावार्थ आपको तुरंत लर्न हो जाएगा, इतना सिंपल लँग्वेज में मैं लेकर आया हूं. जर तुम्हाला सेम भावार्थ नेक्स्ट पोएमचा पाहिजे तर तुम्ही खाली कॉमेंट करा, सर नेक्स्ट भावार्थ. मी नक्कीच तुम्हाला खूप सोपा पद्धतीने नेक्स्ट भावार्थ देणार. अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें भावार्थ पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने को एप्रिसिएशन आता है, पोएम के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो उसमें हमें बहुत हेल्प करेगा. अब देखो दोस्तों, अंकिला मी दास तुझा, इसके कवि कौन है? संत नामदेव. अब यहाँ पे संत नामदेव जी इसके कवि हैं, तो हमें बस ये नाम एक याद होना चाहिए क्योंकि हमें एप्रिसिएशन में भी हेल्प होता है. वैसे तो एप्रिसिएशन का मैं सेपरेट वीडियो आपको बना के देने वाला हूँ. अब देखो दोस्तों, ध्यान से अच्छे से देखो देखो. अग्नि, ध्यान से, अग्नि माझी, एक मिनट में कलर दूसरा, हाँ देखो, अग्नि माझी पड़े बाड़ू, माता धावे कनवाड़ू. अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके लिए, क्योंकि हमें एप्रिसिएशंस में भी ऐसे मीनिंग लिखने के लिए आता है लास्ट में 2 मार्क्स के लिए, और पोएम में के क्वेश्चन आंसर्स में भी आता है, तो कनवाड़ू मतलब क्या होता है दोस्तों? दयाड़ू. देन अग्नि माझी मतलब आग, आपको पता है. देन दोस्तों इसके बाद अंकीला, अंकीला मतलब यहाँ पे देखो शरण आलेले, ठीक है, वो चलो आपको वो अभी प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं. तैसा मतलब तसा. माता तो मतलब आपको पता है, आई बहुत बार पेपर में पूछा गया है. काजा मतलब दोस्तों काम, और दास मतलब गुलाम. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो साइड में मैंने और भी मीनिंग लिखा है, उसको भी आप पढ़ सकते हो. हाँ, अग्नि माझी पड़े बाड़ू, माता धावे कनवाड़ू. तैसा, तैसा मतलब आपको बोला है ना तसा. धावे माझिया, मतलब माझिया मतलब मेरे लिए. काजा, काजा मतलब दोस्तों काम. अब यहाँ पे अंकीला, अंकीला मी दास, दास मतलब क्या? गुलाम. और यहाँ पे तुझा फॉलोअर, यहाँ पे गुलाम मतलब आपको फॉलोअर समझना है. हाँ. अब यहाँ पे संत नामदेव जी बोल रहे हैं कि जिस तरह आग में, अग्नि माझी मतलब समझ में है ना, आग में पड़े बाड़ू, मतलब जैसे बाड़ू मतलब क्या होता है दोस्तों? बच्चा. बच्चा अगर पढ़ता है तो उसकी मम्मी, माता धानवे कनवाड़ू, दयाली, सॉरी, जो मम्मी है वो इतनी मतलब बोलते हैं ना दयालु होती है कि अपने जान की परवाह किए बिना नहीं, बच्चे को बचाने के लिए मम्मी दौड़ के जाती है. तैसा बोल रहे हैं कि सेम उसी तरह धावे माझी या काजा. काजा मतलब दोस्तों क्या? काम. ये सब एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए. जब आप एप्रिसिएशन ये सब लर्न करोगे तो उस टाइम पे आपको बहुत हेल्प होगा. तो इसी तरह आप भी मेरे काम के लिए तैसा धावे माझी या काजा. काजा मतलब दोस्तों मैंने बोला ना काम. अंकिला मी, इस मैं क्योंकि मैं आपका फॉलोअर हूँ तो आप भी विठल जी को बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप भी मेरे काम के लिए आइए और मेरे लिए आप भी आइए. अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये चाहिए तो आप ये पढ़ सकते हो, पर मैंने आपके लिए सिंपल इजी ट्रिक वाला जो पार्ट रखा है वो मैं रीड करूंगा और इसको भी लिखने पे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. संत नामदेव म्हणतात की पांडुरंग माझ्यावर, विठ्ठल भी आप लिख सकते हो. हाँ, पांडुरंग माझ्यावर आईसारखे खूप प्रेम करतो. मतलब यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है कि श्री विठ्ठल जो भगवान है वो मेरे ऊपर मम्मी की तरह पूरी तरह से प्यार करते हैं. तो नेहमी माझी काळजी घेतो. अब देखो ये सब लाइन ना आपको लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं. काळजी मतलब चिंता. आणि संकटात लगेच मदतीला धावून येतो. मतलब जब भी अगर मेरे ऊपर कुछ संकट होगा तो तुरंत दौड़ के आ जाते. हे देवा, माझ्यावर कोणतेही संकट आले तर ते तू लगेच माझे रक्षण कर. वो बोल रहे श्री विठ्ठल को कि विठ्ठल जी, अगर मेरे ऊपर कोई भी संकट आ रहा है तो आप तुरंत दौड़कर आप उसे मतलब मेरे को हमेशा बचाने की आप कोशिश कीजिए. मी तुझा खरा भक्त आणि सेवक आहो. मैंने बोला ना फॉलोअर, क्योंकि गुलाम वर्ड एक थोड़ा सा आपको अलग लगेगा. फॉलोअर सबसे अच्छा वर्ड है, सेवक वर्ड बहुत ही अच्छा है. तो मी तुझा खरा भक्त आणि सेवक आहे. तो ये आपको पूरा का पूरा पार्ट याद होना चाहिए. अगर आपको ये पढ़ना है तो आप ये भी पढ़ सकते हो. देखो, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सवेंची, सवेंची मतलब दोस्तों लगेज, पटकन. ये तो आपको पटकन याद होगा, इंस्टेंट याद होगा. अब देखो यहाँ पे झेम्पावे, झेप घेते. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लीप फॉरवर्ड मतलब तुरंत उसके लिए जाते हैं. पिल्ली, पिल्ली मतलब यहाँ पे दोस्तों पिल्ले जो उसके बच्चे रहते हैं, बेबीज रहते हैं. धरणी मतलब जमीनी पर. अब देखो सवेंची, सवेंची मतलब तुरंत. झेम्पावे पक्षिणी, पीली परतात धरणी. जैसे ही उनके बच्चे अगर नीचे गिरते हैं या समझो घोंसले में है वहां से अगर नीचे गिरते हैं तो तुरंत उनकी मम्मी क्या करती है? दौड़ती है उनको बचाने के लिए. तो देखो यहाँ पे ये सबसे इजी ट्रिक में बहुत अच्छे से हमने लिखा है एक तरह से. तो जर ये संत नामदेव महाराज बोल रहे हैं श्री विठ्ठल को. जर झारावरून पिल्लू खाली पडले. देखो कितना सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखा है, ये आपको एक बार रीड करने पे याद भी हो जाएगा. तर त्याची आई पक्षी लगेच त्याच्याकडे उड़त येते आणि त्याला वाचवते. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा. अगर आपको और अच्छे से लिखना है तो ये लिख सकते हो.
तो बोल रहे कि तशीच देव आपल्या भक्तांची प्रेमाने काळजी घेतो। और इसी तरह से जैसे एक पक्षी अपने बच्चों को बचाने के लिए आती है, उसी तरह से देव भी मुझे बचाने के लिए आई है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, भूखेले वस्त्रावे धेनु हुंबरत धावे। अब देखो यहाँ पे वस्त्रावे मतलब वासरू, वासरू मतलब आपको पता है जो बच्चे हैं। गाय, धेनु मतलब गाय, उनके बच्चे को ही वासरू बोला गया। हुंबरत मतलब जो उनका आवाज है, मतलब जब भूख से वो चिल्लाते हैं तो। अब देखो दोस्तों, भूखेले वस्त्रावे, वस्त्रावे मतलब आपको समझ में आ गया है, वासरू। धेनु मतलब गाय। हुंबरत धावे मतलब वो तुरंत क्या करती है पता है, प्यार से क्या करती है, तुरंत अपने बच्चों को बचाने के लिए दौड़ती है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, जसे भूखलेले बाळ रडले की आई लगेच धावत येऊन त्याला दूध पाजते। देखो जब भी अगर समझो कोई छोटा बच्चा है, अगर वो भूखा है तो उसकी मम्मी तुरंत दौड़ के आती है। तसेच देव भक्तांच्या गरजा लगेच पूर्ण करतो। तो देखो यहाँ पे जिस तरह से एक एग्जांपल दिया है कि अगर समझो जो गाय का जो बच्चा है, हाँ, अगर समझो वो भूखा है तो उसकी मम्मी तुरंत क्या करेगी, दौड़ के आएगी और उसे दूध देगी। तो आप ये भी लिख सकते हो, या तो ये लिखो, वासरू खूप भूकलेले असते तेव्हा त्याला दूध पाजण्यासाठी गाय त्याला तत्काळ हंबरत वासराकडे धावते। अब यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे अगर देखो, वणवा मतलब दोस्तों आग, मोटी आग, हाँ। वनी मतलब आग होता, रान रान होता है, जंगल। और दोस्तों पाड़स मतलब क्या होता है, पाड़स मतलब दोस्तों जो उसके बच्चे रहते हैं, हाँ, डियर के जो बच्चे होते हैं उसको हम बोलते हैं पाड़स। तो देखो इसके बाद अगर कहीं जंगल में आग लगी तो उसकी मम्मी क्या करती है, जो डियर रहती है वो तुरंत अपने बच्चे को देखने के लिए बहुत ही व्याकुल हो जाती है कि मेरा बच्चा कहीं आग में कहीं फंसा तो नहीं है, उसको बचाने के लिए तुरंत दौड़ती है। या अभंगात संत नामदेव श्री विठ्ठलाला आई मानतात, मतलब उनको आई का एक दर्जा दिया गया है, मम्मी। ते देवाला अशी प्रार्थना करतात की जशी रानात आग लागल्यावर हरिणी आपल्या पिल्लाला वाचवण्यासाठी वाचवण्यासाठी, ये सब थोड़ा एक दो वर्ड प्रैक्टिस कर लेना, घाबरून लगेच धावते, मतलब उसको बचाने के लिए तुरंत दौड़ती है। तशीच तू ही माझ्या वर संकट आले की माझ्या मदतीला लगेच धावून ये। तो इन्होंने ऐसा बोला है। अब अगर मैं नेक्स्ट आगे चलूं, देखो यहाँ पे मेघा मतलब क्या होता है दोस्तों, ढग। विनोतो मतलब क्या करते हैं दोस्तों, विनंती करतो। जैसा का क्या है दोस्तों, जैसा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, नामा मणे मेघा जैसा विनबी तो चातक तैसा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे चातक एक पक्षी का नाम है जो हमेशा पूरी तरह से वो हमेशा वेट करते रहता है बारिश का। तो देखो संत नामदेव म्हणतात की जसा चातक पक्षी मेघाला, मेघा मतलब ढग होता है, पावसासाठी आर्त विनंती करतो, मतलब वो हमेशा ढग से बोलता रहता है कि भाई जल्दी बारिश हो, तसाच मी देवाला प्रेमाने आणि भक्तीने प्रार्थना करतो। उसी तरह से मैं भी भगवान के सामने क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि देव प्लीज आप आओ, प्लीज आप अपना एक बार मुझे दर्शन दो। तो आप ये भी लिख सकते हो, या तो जसा चातक पक्षी पावसाच्या एका थेंबाची आतुरतेने, आतुरतेने मतलब की बहुत बेसब्री से वाट पाहतात, पाहतो, तसा भक्त देवाच्या कृपेची आणि दर्शनाची मनापासून वाट पाहतो। तो आप ये लाइन भी लिख सकते हो। तो अगर और देखो, ये जो पोएम के क्वेश्चन आंसर्स हैं, हमारा जो दूसरा चैनल है गिरी ट्यूटोरियल 10th, हाँ 9 10th जो चैनल है उसके ऊपर इसका अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, इवन ब्रीफ क्वेश्चन आंसर जो है ना, वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको करके दे दूंगा। अगर आप एक बार इसको आप रीड कर लो, आपको मस्त तरीके से पूरा का पूरा पार्ट लर्न हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा। बस इसी तरह से आप अच्छे से अपने घर पे स्टडी करते रहो।